यूएस ईरान की इस लड़ाई में अब एक बड़ा ताजा मोड़ निकल कर आ रहा है। एक तरफ तो ये देखने को मिल रहा है कि रूस ने अपने डूम्स डे प्लेन को भेज दिया है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आखिरकार इस प्लेन को रूस ने क्यों भेजा है, और दूसरी तरफ भारत ने नोटिस जारी कर दिया है। इन सब के बीच में चाबहार में भी बहुत कुछ हो रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और ईरान की तरफ से भी, और इस बीच ईरान के आईआरजीसी का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि अमेरिका अपनी आक्रामक कार्रवाइयों को खत्म नहीं करता है। ईरानी सेना का चेतावनी है कि अगर ये हमले होते रहते हैं तो फिर हम क्षेत्रीय तेल सप्लाई को भी निशाना बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां से भी दुनिया भर में तेल पहुंच रहा है उस पर फिर निशाना लगाना शुरू हो जाएगा। आगे ये भी कह रहे हैं कि दूसरे निर्यात कॉरिडोर को भी हम बंद कर देंगे जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए मददगार होता है। यानी उनका इशारा किनकी तरफ है? बाब अल मंडेब की तरफ है जो लाल सागर में है, उसे भी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। यानी यमन के हुती विरोधी हो सकता है को लाल सागर को बंद करें, और ये एक ऐसी समस्या है जो समस्या बहुत ज्यादा लंबी होती हुई दिख रही है। पर क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे शांत हो गए हैं? ऐसा लग नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक अलग मोड में है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि नहीं जी, तेल तो बहुत अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा है, पहले इतना नहीं करता था जितना अब कर रहा है, और हमने अब फुल ब्लॉकेड लगा रखा है। ईरान ने तोड़ दिया है समझौते को, तो अब हम फुल यहाँ पर ब्लॉकेट लगा रहे हैं। फिर ये 20% टैरिफ की बात भी कहते हैं और फिर ये कहते हैं ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा। ये जो ट्वीट आपने देखा ये बता रहा है कि ईरान और अमेरिका की ये लड़ाई यहाँ पर लंबी चल सकती है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम फिर मारेंगे, आज भी मारेंगे, आज रात को भी मारेंगे, हम अब अलग अलग जगहों पर निशाना बनाएंगे। और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड पर भी सैनिकों को उतारने की तरफ बढ़ जाएं। ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर तुम डील को फाइनल कर लो तो ठीक है, अगर नहीं फाइनल करते हो तो ये बहुत आगे जाएगा। इस आर्टिकल के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते पावर प्लांट, पुल वगैरह को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने कहा हम ईरान के सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे, हम उनके सारे पुलों को ध्वस्त कर देंगे जब तक कि वो टेबल पर आकर हमारे साथ समझौता नहीं कर लेते हैं। इस बीच इजराइल की तरफ से भी एक धमकी आई है कि अगर इजराइल पर हमला करने की इन्होंने कोशिश की तो फिर हम बहुत करारा जवाब देंगे। तो यहाँ माहौल कुछ इस तरीके का बन रहा है जो दिखा रहा है एक बड़े युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है। पर इन सब में भारत के निवेश के ऊपर भी चोट पड़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, चाबहार पोर्ट के आसपास अब अमेरिका फिर से शुरू हो चुका है अमेरिका का धमाका। यहाँ पर भारत का अच्छा खासा पैसा लगा है और ये भारत के लिए एक खास रणनीतिक रूट भी था। अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों में चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाए जाने की बात है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते वो इनके और भी जगहों को निशाना बना सकते हैं, यानी भारत का नुकसान यहाँ पक्का है। पर अभी सीन सिर्फ यही नहीं हो रहा है, भारत को एक और नुकसान हो रहा है और वो नुकसान हो रहा है भारतीय नाविकों का। इस लड़ाई में भारतीय क्रू मेंबर्स की जान जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापार के लिए यहाँ वहाँ जाने वाले जहाजों में भारतीयों की संख्या तीसरे नंबर पर है। समुद्र में चलने वाले मर्चेंट शिप में सबसे ज्यादा चीन के लोग होते हैं, दूसरे नंबर पर फिलीपींस के लोग हैं और तीसरे नंबर पर भारत आता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मर्चेंट जहाजों में भारत का शेयर 10% से लेकर 17% तक। जब ईरान और अमेरिका कमर्शियल जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निशाना बना रहे हैं तो भारतीय नाविकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे तो भारत सरकार अब हर जहाज की रियल टाइम ट्रैकिंग करने का फैसला लिया है। इन्होंने पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों को ले जा रहे जहाजों पर नजर रखने के लिए कथित तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि वे हर जहाज का हिसाब रखने के लिए एक ऑपरेशनल डैशबोर्ड तैयार करें, चाहे उन जहाजों पर किसी भी देश का झंडा लगा हो। यानी भारत मॉनिटर करेगा जहाजों की स्थिति, मालिकाना हक, कार्गो, क्रू की संख्या बेहतर हालात में है या नहीं, खतरे का आकलन, प्रस्तावित यात्रा
अगला पड़ाव भोजन है या नहीं, ईंधन है या नहीं, दवाइयां है या नहीं, संचार सुविधाओं की कमी तो नहीं है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हर भारतीय नाविक का पता लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगर अब ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी ईरान के हमले में भी भारतीय नाविक मारा गया है और भारत ने इसे लेकर विरोध भी जताया ईरान के राजदूत को बुलाकर। अब जहां ये सब घटनाक्रम हो रहे हैं, इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि रूस ने Tu-214PU विमान ईरान भेजा है। इस विमान को डूम्सडे विमान भी कहा जाता है। ये एक कमांड कंट्रोल और सुरक्षित संचार के लिए बनाया गया है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि बड़े हाई लेवल का ये प्लेन है। ज्यादातर लोग इसे ये मानते हैं कि परमाणु युद्ध के समय इस तरीके के प्लेन का इस्तेमाल होता है। अभी रूस ने Tu-214PU को ईरान भेजा है, इसका कारण तो नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि विमान परमाणु युद्ध शुरू करने या उसकी तैयारी के लिए भेजा जा सकता है, या फिर रूस ये समझाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम ईरान के साथ हर हाल में खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अभी अगर आप देखें तो ईरान और रूस के बीच में एक समझौता हो रहा है और ये समझौता गैस पाइपलाइन को लेकर हो रहा है, जहां ईरान और रूस के बीच में गैस पाइपलाइन का निर्माण हो और रूस गैस बेचे ईरान को। ईरान में अपने प्लेन भेजने के बाद रूस ने एक चीज जाहिर कर दी है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और ये जो पूरी लड़ाई है इसलिए भी बहुत दिलचस्प बन रही है। आगे क्या होगा? वेनेजुएला के हाथ से निकलने के बाद चाइना और रूस इस समय बहुत एक्टिव हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ अड़ चुके हैं। अब भारत के लिए एक बड़ी समस्या यही है कि भारत को अब धीरे धीरे अपने लिए एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, ताकि इस युद्ध का और इस तरीके से बार बार के रुकावट का असर भारत के इकोनॉमी के ऊपर न पड़े। वैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा नस आज भी पश्चिम एशिया से होकर गुजरता है और ऐसे में रूस का ईरान के साथ आना ये बताता है कि अमेरिका अपनी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रूस खुलकर अब ईरान के साथ आकर नई व्यवस्था के बारे में अपने समर्थन को जता रहा है। अब ये क्या रूप लेता है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अगर जल्दी से कोई शांति समझौता नहीं होता है तो हो सकता है कि इसका एक भयानक रूप देखने को मिले। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।